जेल में डाला जा रहा है। क्या आजाद भारत में ये कानून चल रहा है भैया? क्यों ऐसा एक तरफा कर रहे हो? क्या समझ के रखे हो? देश दोनों का है। जितना प्रधानमंत्री का हक है भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का हक है भारत में। हमारे बाप दादा ने आजादी में हिस्सा लिया है। हम ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती रह रहे हैं। हक है, मेरा हक है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़ा लिखा समाज बनेगा तो वो आवारा के तरह गलियों में नहीं, जलसों में अदब से बैठेगा। घर में घुसेगा, माँ बाप को देख के सलाम करके खिदमत करेगा। मस्जिद के सामने से गुजरेगा तो प्रेम से अंदर घुस के सजदा करेगा। घर में कुरान देखेगा, निकाल के खोल के कभी तिलावत करेगा। उलमा से मिलेगा, मोहब्बत करेगा। और समाज में बोलेगा तो इंसाफ करेगा। आज कुछ नहीं, जी रहा है जबरदस्ती। नमाज पढ़ने का ढंग है, न नहाने का तरीका याद है, न खाने का ढंग है। जी रहा है, जी रहा। कोई मतलब नहीं जीने का। न नहाने का ढंग है, न वजू करने का तरीका है, न नमाज पढ़ने का ढंग है। कैसे पढ़ोगे नमाज? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ोगे भैया? सब चीज सीखने के बाद ही करता है। जब तक सीखोगे नहीं तो कैसे कर लोगे? आप नमाज सीखे नहीं, कुरान खोले नहीं, हम पारा देखे नहीं, अलिफ लाम छुए नहीं, सनन कुरान पढ़े नहीं, मस्जिद में गए नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, इमाम से मिले नहीं, तो बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ रहे हो? ये भी तो हैरत की बात है। हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ते हैं, मदरसा में पढ़े तब आज नमाज पढ़ रहे हैं, तहियात रटे हैं, याद किए हैं, उसके बाद अभी आज पढ़ रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़े, याद किए, तब पढ़ रहे। दुआ मसूरा याद किया, दुआ कुनूत याद किए, चंद सूरतों याद किए, तो भाई नमाज पढ़ रहे। आप लोग बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ते हैं? आप लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। ये लोग सब जीन बैठल है, तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। सोच के देखिए हजरत, पूरी जिंदगी कट गई, हाँ अली बाता से भेंट नहीं, और जुमा के दिन पहली सब में जाके बैठेगा और वो टोपी लगता कचोसा से डायरेक्ट नहीं उतरा। नियत अल्लाह अकबर, जो फुसुर फुसुर करते पता नहीं चलता। अरे वाह, और सलाम फैलेगा लगता मक्का देख रहा है, कुछ नहीं जान रहा। इसलिए खुदा के वास्ते जब पढ़ोगे और वलियों से मोहब्बत करोगे, गरीब नवाज के दरबार में जाओगे। आज हम जो जाते हैं खुदा समझ के नहीं जाते, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। मुसलमान को ठोक रहा है लोग, फुटबॉल के तरह इधर से उछाल रहा है, तो उधर से उछाल रहा है, कोई इधर से उछाल रहा है, कोई ये पार्टी उछाल रहा है, कोई वो पार्टी उछाल रहा है। झालमुड़ी की तरह हमको घुमा रहा है। मुसलमान को झालमुड़ी बना दिया। अजब माहौल बनाया है अल्लाह। क्योंकि हमारे में समझ थोड़ा है, कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं। नेता भी बनना बहुत जरूरी है हर मोहल्ले में। सुनो, हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा, हर गांव में नेता बनो, पार्टी से जुड़ो, मजबूत नेता बोलो, खाली झोला मत ढो, नारा मत लगाओ। पार्टी में जगह बनाओ, प्रखंड में जगह बनाओ, अनुमंडल में जगह बनाओ, जिला में जगह बनाओ, राज्य में जगह बनाओ। जिंदगी भर झोला मत ढो। अब इलेक्शन आ रहा है, कितने पार्टियां तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारे हर हमदर्द बन करके। अपनी जगह लो। हम लोग मौलाना का डिपार्ट अलग है, नेता का डिपार्ट अलग होता है। हम लोग का काम है जनाजा कब्रिस्तान में हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते, उनके नेता के पास जाना हो। हम लोग थाना अगर चले जाएंगे 3 महीना और अंदर कर देंगे, जो भी चोर नहीं रहेगा वो भी नहीं छोड़ेगा। और अगर नेता को जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। सबका अलग अलग काम है ना, तो सबका काम डिपार्ट बांटा हुआ। आज क्यों परेशान हो? गौसे आजम बड़े पीर से निस्बत हो, छोटी चीज को बड़ी चीज से जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता है। हम गुनहगार हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। हमारी दुआ यहाँ नहीं होती है बिहार में कबूल। हम कभी अजमेर चले जाते हैं, कभी कलियर, कभी कोचोचा जाके दुआ करते हैं, मौला गुनहगार का हाथ है लेकिन नेक कार का दरबार है। मौला मुझे देख, मुझे मत देख मौला, अपने नेक बंदों का देख, और इनका सदका है मौला, इनके वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा। लेकिन याद रखना,
सबसे बड़ी पीर आपके घर में है माँ बाप। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदम में जन्नत है, बाप के जन्नत का दरवाजा है। मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, तो उलमा के कदम के नीचे जन्नत है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत है, शायर के कदम के नीचे जन्नत, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे तो जन्नत है। मेरा आका ने फरमाया ही नहीं। माँ तेरी है, बूढ़ी है, ज़ईफ है, कमजोर है, घर में है, अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, गोंगी है, तो मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर, कुछ भी वो बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप को राजी करके घर से निकल के अजमेर के धरती जाना, बगदाद में कदम रखना। माँ बाप यहाँ घर में राजी होंगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी। माँ के कदम के नीचे जन्नत। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के पीछे पड़ा है, मौलाना पीछे पड़ा है, कभी बाप के हाथ में गुलगुल्ला तक नहीं दिया है। जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाएंगे, काजू किशमिश छोड़ा मुना को हजरत 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 एकदम पूरा भर के रख दिया है, आगे पीछे मौलाना धक्का मार देता है। जहां पीर साहब आ गए ना, वहां हजरत हजरत अब साइड लगी, हुजूर आए हैं, हुजूर आए हैं, तबाह करके रख। जब माहौल बनाया भाई, माँ बाप से कभी बैठा सामने नहीं बैठा। हम लोग तो भी पीर को मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पीर के मुखालिफत में बोलते नहीं। सबसे बड़े पीर माँ बाप है। कभी बाप के हाथ में एक गुलगुल्ला नहीं दिया, एक सिंगारा तक नहीं दिया कि बाबा इसको खाइए। जन्नत का दरवाजा बाप है, माँ जन्नत है, उनसे कभी नहीं मुलाकात की, ना कभी हाथ में कुछ दिया। और पीर साहब के चक्कर में पागल, अफसोस नहीं लगता। पीर को अगर नाराज हो जाए तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो जाए, ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। खुदा के वास्ते अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और वलियों के दरबार में जा। कौन गौसे आजम? जो गौसे आजम माँ के पेट में रहे और माँ कुरान पढ़ते गई, बेटा याद करता गया, माँ पर तिलावत की, बेटा रटता गया। जब गौसे आजम धरती पे आए, तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सो जाए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा ताजु शरिया पैदा। आज की माए बहने मोबाइल चला के सो रही है, इंस्टाग्राम फोटो डाल के सेल्फी लेके सोए, एलसीडी देखे, यूट्यूब में गाना सुने। उनके पेट में बच्चा हो और माँ गाना सुने, पेट में बच्चा हो माँ एलसीडी देखे, पेट में बच्चा हो माँ क्या कहते हैं यूट्यूब फेसबुक चलाए, वो बेटा पैदा कैसे होगा? गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हो। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होगा। गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? होगा क्या हो गया? गली गली में देखो बैठा है। आज तेरा बेटा क्यों बिगड़ा? तू तालीम से बच्चों को दूर रखा। 5-5 बेटा है, न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब, न शिक्षा, न पढ़ाई, न तालीम, सब कवरेज रेस बाहर है तेरा बेटा। औलाद को पढ़ाओगे, जब पढ़ा लिखा तेरा समाज बनेगा। गलियों में बैठ के पबजी खेल के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। एक 9 साल के पॉप यहूदी का एक बेटे ने एक गेम बना करके तुम्हारे बच्चों की भविष्य को बर्बाद किया। नहीं देखते कितना बड़ा प्लान बनाया है? एक 9 साल के बच्चे ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वही तेरा बेटा देख के बर्बाद हो गया है। मुसलमान हो के गले में चैन पहनते हो और फिर कहते हो सड़कों पे इस्लाम खतरे में। अफसोस नहीं लगता? किसी मौला मौलवी को देखे इमाम को चैन पहनते? अगर सिकड़ी चैन पहनना जायज होता तो हम लोग मौलाना, हम लोग तो सोना पहनते इतना मुक्काड़ा। अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते औलाद को जाहिल मत रखना।
सूखी रोटी खाना, झोपड़ी में रहना, टूटी चटाई पे सोना, लेकिन औलाद को पढ़ा देना। आज जो हम लोग ऊपर में सब बैठे हैं, आप लोग नीचे बैठे, फर्क है। आप भी तो ऊपर बैठ सकते थे, लेकिन आप उस लायक नहीं बन पाए। आपके वालिद ने मेहनत की, कोशिश की, माँ बाप ने, आप नहीं पढ़े। आज देखिए ये लड़का इतना छोटी उम्र है, छोटी, इस तरह जुब्बा पगड़ी बांध करके मैच लेके पढ़ रहा है, आप मुंह देख रहे हैं। बेटा गेम खेलेगा तो मुंह नहीं दिखेगा। हम लोग के पास आता है, बाबा था चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना घर क्यों देखेंगे? मेरा घर खराब हो गया, हमका रंग पर चढ़ा कर दें बेटा। नहीं हजरत, एक बोतल पानी बैठ के पढ़ देते। बोले बेटा हम पानी पढ़ना छोड़ दिए बाबू, अब हम घर में बैठ के नहीं पूरा चपा नले पढ़ दे रहे। घर में एक बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, तो एक बोतल में के दिन चलेगा? चपा कले पढ़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, वहीं पर सोए रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो, ताबीज लो, दुआ लो। और माँ बहने को कहाँ मजार है, कहाँ उर्स का मेला है, कहाँ बाबा है, इन लोग को पता लगाने दो, है ना। मजार पे तो औरतें कब्जा कर लिया है, कहीं भी मजार देखेगी ये लोग चली जाएगी। हम बोला था 2025 2040 होते होते औरतें हम लोग को धक्का मार के मजार से निकाल देंगी। आप लोग का कोई हक नहीं, आप लोग भागिए, हम लोग कब्जा कर लिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं, मजार पे औरतें घूम रही जाके, जबकि औरतों को मजार देना हराम है। मसलक के आला हजरत हमारे मसलक में औरतें खुद जा रही है। मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, तू मस्जिद मत जा, ईदगाह मत जा, कब्रिस्तान मत जा, तू घर में अच्छी लगती घर में रहना, अपनी आवाज को नीचे करके रखना। गौसे आजम की माँ कैसी थी जो बेटा गौसे आजम पैदा हुए? जो माँ पूरी जिंदगी में कभी गैर मर्दों पर नजर नहीं डाली थी। आज हमारे मोहल्ले में शादी अगर होती है ना, तो नई बहू को एकदम क्या कहते हैं, मेकअप करके, श्रृंगार करके, चुनरी ओढ़नी ओढ़ा करके उसको सोफा में बैठाता है वलीमा के दिन में। ऐसा सिस्टम होने लगा। वलीमा के दिन हजरत शादी में नई दुल्हन को सोफा में बैठा देता है, पूरा चेहरा सब देख रहा है, लड़का आ रहा है, ऐसा ऐसा लड़का आएगा, है ना, 40 रुपया गिफ्ट लेके आएगा, लगता है अंबानी बेटा आ रहा है ना, 40 रुपया गिफ्ट, 4 को कप लेके आएगा, वो ऐसे स्टाइल में ऐसे दिखाएगा, अरे बाप लगता है बहुत बड़ा हीरो आ रहा है, कुछ नहीं। अब उसको सेल्फी ले रहा है, वो लड़की बैठी हुई बेचारी दुल्हन बन, वलीमा का खाना पक रहा है, मेहमान आ रहे हैं, दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया। क्या नुमाइश हो रही है हमारे इस्लाम में? औरतों को गैर और मर्दों को चेहरा दिखाना हराम है। अगर कोई बगैर जरूरत के अगर किसी औरत सच के सवर के क्रीम पाउडर लगा के कोई और मर्द को दिखाते तो कयामत में उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा। आज अपनी नई बहू को आप कुछ सोफा में बैठा देते हो शादी के दिन में, वलीमा के दिन में, जैसे वलीमा पक रहा है, खाना, मेहमान आ रहे हैं दुल्हन को देखने के लिए। अब अफसोस नहीं लगता? आज तेरी बेटियां अगर घर से निकले कोई निकाब नोच ले, तुम कहते मौलाना मेरी बेटी का निकाब नोचा जा रहा है। क्यों रोते हो? निकाब नोच रहा है तो क्यों तड़पते हो? तुम तो खुद अपनी बहू को नुमाइश करा रहा था, वलीमा के दिन में चेहरा दिखा रहा था। आज तेरी बेटी का कोई रोड पे चेहरा देख रहा था, तुम क्यों तड़प रहे हो? तुम तो खुद इस तरह का मकाम कर रहे हो, फिर क्यों तुम तड़पते हो? तेरा बेटा आज सड़कों पर निकला तो पीट पीट के मारा जा रहा, जानवर के नाम पे नहीं देखते हो? भाई निकले तो यूपी कानून लगाकर जेल में डाल दिया जा रहा है, अजान के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है, नमाज पर सवाल उठाया जा रहा है, कुरान को लैब फाड़ करके चैलेंज कर दिया जा रहा है, नहीं देखते हो? कहां हो? किस खेत में हो? कहां हो? अब तो जागोगे, कब जागोगे भैया? औलमा जगाते जगाते थक गए हम लोग, इतनी तकरीर कर दिए कि तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। मौलाना को 5 रुपया नहीं देंगे फतिया करा, 5 टका नहीं देगा ये लोग। क्या लगता है? नहीं देंगे 5 रुपये। बाप मरेगा मौलाना बुलाएगा, जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना, है ना, वो तो क्या कहते हैं इसाले सवाब के लिए मौलाना, तीजा के लिए मौलाना, फातिहा के लिए मौलाना, 40 सा मौलाना। अब बेटा बन के जाके घर कब्जा किया, जमीन कब्जा किया, मकान कब्जा किया, बेटा 10 टका मौलाना जन्नत पहुंचाएगा, ठिका लिए हम लोग। आप बाप हो बेटा होके क्या करते? जनाजा मौलाना पढ़ाने हक नहीं है किसी किताब में, कुरान हदीस में नहीं कि मौलाना ही जनाजा पढ़ाएगा, है ना। जनाजा आप बेटा पढ़ा सकता है अगर बाप का जनाजा है। कोई बेटा आपका लायक है जनाजा पढ़ाने का? 4 को दामाद है, वो भी लायक नहीं बचा है, बेटा वो भी लायक नहीं बचा है। मौलाना सब काम करे, बेटा कुछ नहीं, तुम जमीन में जायदाद ले लो, बाप मर जाए तो लुंगी कुर्ता ला करके किसी फकीर को, गरीब को, हजरत ये मेरे अब्बू के कुर्ता पजामा लुंगी गमछा है, इनको किसी यतीम गरीब को दे दीजिए। क्या हुआ? ये छुआछूत हो गया, ये कैसे घर में रखेंगे? खाली लुंगी कुर्ता पजामा दोगे?
बाप की गाड़ी कहन दे दो, उसका बैंक बैलेंसवा दे दो, उसका खतवा दे दो, उसका मकान दे दो। ले हजरत ये मेरे बाप गाड़ी चलाता था, इसको नहीं रखेंगे, आप ले लीजिए। ये नहीं देगा गाड़ी, गाड़ी चाबी दे दो तीजा के दिन, ये चाबी रखिए, जब ये आप कार्ड रखिए, ये बैंक बैलेंस से खाता है 1.5 लाख, इसको आप रख लीजिए, हम बाप नहीं है तो इसको हम क्या करें, भाई लूंगे कुर्तवा दे देगा, 10 रुपये में जन्नत पहुंचा दो। हम तुम क्या करोगे, जनाजा पढ़ने के लिए कुछ नहीं, अफसोस लगता है। इसलिए औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा भी तो सही से पढ़ सके। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में जब भी कोई पहुंचा है खाली नहीं लौटा। मगरिब में चोर घुस गया, छुप गए, सुबह निकले तो वली बन गए, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए मेरी माँ बहनें भी चंद आई हैं, आप भी 2-4 बातें सुन लीजिए। मेरी माँ बहन, आपके नस्लों में जब बच्चे होंगे तो जब भी बच्चों को दूध पिलाना तो माथा खुला मत रखना। शरीयत कहती है जो माँ सर पे दुपट्टा रख के ओढ़नी चादर रख के बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर में बैठ के बच्चे को देख के बिस्मिल्लाह पढ़ के जो माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। आज क्यों हमारे बच्चे इतने बिगड़ गए? एक माँ अगर बैगन की सब्जी खा लेती है ना, पालक की सब्जी खाए, चेक करना कल दोपहर में बैगन खरीद के लाना, उस औरत को खिलाना जिसका बच्चा छोटा दूध पीता है, उस माँ को खिला देना। और वो 5-6 बजे जब बच्चा पखाना करेगा तो बैगन का दाना उसके पखाना में दिखाई देगा, जबकि बच्चा खाया था नहीं। माँ खाती है, बच्चा देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं। असर देख, माँ बाप खाए, माँ बाप अगर माँ खान पान में अगर करे तो बच्चों पे असर हो, तो माँ चुगली करेगी तो असर नहीं होगा बच्चों पे, माँ गीबत करेगी असर नहीं होगा, माँ बेहयाई के बात बोलेगी बच्चों पे असर नहीं होगा। माँ बाप जैसे करेंगे बाल बच्चे का वैसे ही असर होगा। माँ अगर कनीज़े फातिमा बने तो बेटा गुलाम हुसैन बन के नजर आए। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन, अपने शोहर से मोहब्बत कर, अपने शोहर से मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत करना शोहर से कि शोहर के अलावा किसी से वीडियो कॉलिंग में बात नहीं करनी है। आजकल तो वीडियो कॉलिंग है, हालत खराब है। ये मोबाइल ने कितने घर बर्बाद कर दिया। लड़का लोग को 12 बजे रात में कान में हेडफोन लगा के मथवा हिलाता है, और किससे बात करता है पता नहीं चलता है, खाली कहेगा दिल दिया है जान भी नहीं। हम बोले दिल है दल है रे। बोले बेटा कहा रे, कहाँ बात कर रहा है? हजरत आप जाके सोइए ना हजरत, ये सब अंदर वाली बात है। बोले बेटा जब थाना में बैठाएगा तब पता चलेगा। कितनी लड़कियां बिगड़ गई इस मोबाइल से, कितनी लड़कियां मुर्तद बन गई हजरत। बेटी का नाम पेपर में नहीं पढ़ते सोशल मीडिया में, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम संतोष। देखें कभी? आई लव यू का चक्कर है, बड़ा खतरनाक चक्कर चल रहा है। एक ट्रेंड चल रहा है भाई, इससे बचाओ बेटियों को। बेटी मोबाइल लेके खेत तरफ जाए तो नजर रख, कॉलेज जाए नजर रख, छत पे जाए नजर रख। रात में बेटी को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, वरना कितना घर उजड़ गया है, कितना घर बर्बाद हो गया है। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी नहीं है। बेटी गायब है, खाटी पड़ल है। बाप जाके करा इमाम साहब मसला गड़बड़ है, हुआ बोल बेटी गायब है, वो ताबीज लिखिए। बोलो कोई ताबीज नहीं, वो चल दिए। नजर कहाँ रखा था तुम? आजकल बेटियां भी मोबाइल, जहां माँ बाप रहेंगे वहां टावर नहीं। कोई फोन आ गया कहीं से, वहां पूछे कौन सी का फोन है रे, कहा किसका फोन है, कहाँ टावर है, अरे खेतवा तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, फुल पावर आ गया। रोको बेटी को वरना घर बर्बाद हो जाएगा। हो रहा है कितने बेटियां मालूम, 14,000, 1-200 नहीं, 14,000 मुसलमान की बेटी इसी आजाद भारत में अपने धर्म छोड़ के घरों के साथ चलेगी। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। अब 13-14 साल की बेटी मोबाइल दे दोगे, इतना अश्लील वीडियो मोबाइल में चल रहा है। जरा फेसबुक नहीं चला सकते बैठ करके? अभी फेसबुक चलाना भारी हो गया है। बाप बेटा बैठ के चलाओगे शर्मा जाओगे, इतनी नंगी नंगी तस्वीर आ जाती है, इतना गलत वीडियो आ जाता है। वो लड़का 12-13 साल का देखेगा, उसका माथा कैसा रहेगा, उसका दिमाग कैसा रहेगा? 15-16 साल जवान बेटी मोबाइल देखेगी, यूट्यूब देखेगी, इधर उधर इंस्टाग्राम खोलेगी, तो उसका दिमाग हैंग मारेगा कि नहीं मारेगा? बोलो।
अब वो जवान बेटियां मोबाइल देखते देखते रात भर नींद नहीं आ रही, 12-1 बजे रात किसी लड़का मोबाइल निकाला, किसी लड़का का नंबर खोजा, उसी तलाश किया, उसी उसका व्हाट्सएप में सीधे लिख दिया इधर से आई लव यू। वहां लड़का खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया। वहां से उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ लड़की खाना पीना बंद, दोनों खानदान तबाह। एक पागल ने सबको पागल बना दिया। नहीं देखते। अब यहाँ लड़की क्या हुआ, शादी करेंगे तो नहीं करेंगे, जान बाप तबाह है, खानदान क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई बर्बादी के कगार में। तेरी बेटी तेरे बेटों ने सबका मैसेज पढ़ा, हमारा का मैसेज पढ़ के पागल हो गया। सबका मैसेज नहीं, एक रब का मैसेज पढ़ ली होती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम भेजा है, उस कुरान को तूने खूंटी में लटका के अलमारी में सजा के रखे हो, उस रब का मैसेज नहीं पढ़ा। अगर तुम्हारी बेटी रब का मैसेज पढ़ती तो सबका मैसेज नहीं पढ़ती, और जब रब का मैसेज पढ़ के सोती दिल की दुनिया बदल जाती। वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला। आप लोग थक गए क्या? गर्मी लग रही है क्या? कुछ देर और बोल दें क्या? माशाअल्लाह, जो लोग नहीं आए होंगे वो सुबह पूछिएगा कि झारखंड से झारखंडी बाबा आए थे, वो बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन को देख नहीं पाया। अब सोच लगता है जीन जैसा था, बोल दीजिए। लोग मुझको भी हजरत सोशल मीडिया में इतना मेरा वीडियो वायरल हुआ है, क्लिप काट काट के वो लोग वायरल किया है। लोग सुनने से ज्यादा देखने के लिए पागल रहता है कि झारखंड में है कैसा। मोबाइल में देखा, अभी एक बूढ़ा परसों कल थे धनबाद इलाके में, परसों बंगाल में थे, हाथ पकड़ा, बाबा बाबा मतलब बोलो ने क्या बोलना, बोल 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। बोला जिंदा देख लिए बाबा, बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे। बोला क्या देखता था? बोल हलवा कौन के था। सही बात है, इतना वायरल हलवा हुआ। अब वो लोग भी चाहता कि हम लोग हलवा खाएंगे। वो हलवा सुन सुन के वो छोटकी टोपी वाला भी हलवा खाने मन कर रहा है, वो लोग भी परेशान है ना। सही बात है। अभी शब बारात 2-3-4 महीना फरवरी में शब बारात होगी, देखिएगा। सुन्नी हमारे औलमा या तो सुन्नी लोग हम लोग हलवा बनाते हैं शब बारात में, अच्छा खाना पकाते, चलो भाई अच्छा खाना पका लें, खा लें, एक दिन चलो ना सुन्नत भी अदा हो जाएगी। आगे से करें रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो हम लोग हलवा पकाते, हम सूजी खरीद के लाते, चना दाल लाते हैं, हम चना दाल लाते, हम घी डल्ला खरीदते, हम काजू किशमिश चौड़ा लाते, हम घर में बनाती बहू बेटी, और किताब में खोजता है वो लोग। कितना खत्म बोल रही है। सोचो हलवा कौन किताब, सोचना चाहिए हलवा किताब में कैसे रहेगा? हलवा कढ़ाई में, तो किताब में कहां खोज रहा हूं? मन हम लोग किताब में हलवा खोजते, तलाश करते करते गुजरात से हिंदुस्तान बिहार घुस गए, हलवा कहीं नजर नहीं आया। बोले कहाँ देखोगे, हम लोग तो कढ़ाई में ढक के रखे। हम लोग खोजते खोजते थक गए। बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अभी इलेक्शन बिहार में है, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है। जितने वो लोग देवबंदी लोग, जो लोग झंडे का खिलाफ रबी अव्वल में बोलता था, हम लोग लगाया झंडा सुन्नी, वो लोग बिदअत और शिर्क कहता था, ये बिदअत है कहता था। अच्छा बताए, भी इलेक्शन आ रहा है, देखिए तेजस्वी का झंडा, नीतीश का झंडा, तो जन स्वराज पार्टी झंडा, MI का झंडा, पतंग छाप, तीर छाप, केला छाप, ललटम छाप, पंखा छाप, जूता चप्पल है ना, फुटबॉल छाप, सब छाप है ना, धनिया पत्ता चटनी छाप, बिड़ के दौड़ेगा कपार में हाथ में गाड़ी में बांध के, तब नाजायज बिदअत नहीं सूझता। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ हमरे वाला का है। सोचो, अभी वही लोग गोल टोपिया वाला अभी एकदम ललटन छाप का पार में बांध के जीतेगा भाई, जीतेगा 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 भाई जीतेगा, तब ना जाए बिदअत नहीं। सबका झंडा बांध बांध के गाड़ी में पेट्रोल भरा के दिन रात दौड़ते दौड़ते तबाह।
हम झंडा लगाएं बिदत, तो पता चला उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। ये झंडे के लड़ाई मत लड़ो, हम लोग लड़ाई मत लड़ो। अब गौस के नाम का मुर्गा जब करें हम किताब में खोजेंगे, सोचो मुर्गा खाएं हम किताब में खोजेंगे। इसलिए वलियों से निस्बत जोड़ो, छोटी चीज को जब भी वली के दरबार में जाओ तो दिल से मांगो। एक बंदा बहुत गरीब आदमी था, दिन रात गाड़ियों में रिक्शा चलाता था, तांगा गाड़ी। गरीब आदमी तांगा चलाता था, तांगा समझते हैं? अरे भैया तांगा समझते हैं, घोड़ा गाड़ी अब तो नहीं है, अब बहुत कम हो गया, वरना पहले हर रेलवे स्टेशन में 5-6 घोड़ा गाड़ी होता था। वो गाड़ी खत्म हो गई, वो गाड़ी अब नहीं बची है, अब वो गाड़ी खत्म हो गई। तो हर स्टेशन में तांगा गाड़ी बग्घी लोग खींचता था, सवारी ढोता था। तो एक गरीब आदमी भी चलाता था तांगा गाड़ी। तो एक आदमी उतर के पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हैं? बोला हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। तो गरीब आदमी सोच रहा है कि या अल्लाह हम कैसे जाएं अजमेर, ये लोग तो आ गया है सवारी लेके रेलवे स्टेशन छोड़ने। तो भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। वो तांगा वाला सोचता है या अल्लाह लोग अजमेर आ भी रहा है, अजमेर जा भी रहा है, हम कब जाएंगे? तो आपके घर आके बीवी को बोला कि सुनो ना, अब लोग अजमेर जा रहे हैं, अजमेर से आ रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा कि हम भी अजमेर जाएं। तो बीवी बोली कि आप जो अजमेर के ख्वाब देख रहे हैं तो तांगा गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा घर में? और पैसा नहीं आएगा तो बच्चे क्या खाएंगे? ये जो तुम प्लान बना रहे हो कि अजमेर जाएंगे तो तांगा कौन चलाएगा? ये दिल से ख्याल निकाल दो, तांगा जाके चलाओ। शोहर बेचारा सीधा था, तांगा लेके निकल गया। फिर कोई मुसाफिर चलता, भाई कहाँ जा रहे हैं? हाँ आज मेरा टिकट है, हम अजमेर जा रहे हैं। फिर गरीब के दिल में ख्याल आता, कोई उतरता, सवारी उठाता गाड़ी में, कहाँ से आ रहे भाई साहब? हाँ सब ट्रेन से उतरे, हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। अब वो गाड़ी फिर सोचने लगता हम अजमेर कब जाएंगे? 2 दिन 3 दिन सोचते सोचते फिर घर आया। बीवी बोला कि सुनो हम भी अजमेर जाना चाहते हैं, इरादा बना लें। बीवी बोली फिर अजमेर 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 अजमेर, दिन रात यही बात, जहन से निकाल, तांगा चला। शोहर एक दिन हिम्मत जुटाया, जब जब बीवी पूछते तब तो वो डांटती है, मना करती है, अब पूछना नहीं है। अंदर से हिम्मत जुटा के तांगा ले घर से निकला और बाजार में गाड़ी बेच दी। गाड़ी ये रहे बीच में बाधा पड़ गया, गाड़ी बेच के घर आया। बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? शोहर बोला बेच दी। बोला क्यों? बोला अजमेर जाएंगे। शोहर गरम, बीवी नरम। ऐसा होता है, आप भी घर में देखिएगा। एक लड़का, एक मर्द बड़ा तेज तपाकी था, इतना गुस्सा आता था कि बीवी उसकी एकदम टूके दुबली पतली हो गई, डांटते रहता, कहीं से जल्दी नाश्ता बनाओ वरना। बीवी बोलती है वरना क्या करते हैं? चाय लाओ वरना, खाना पकाओ वरना। तो ठंडा मौसम था, बीवी बोला जल्दी पानी गर्म करो, नहा के हम मधुबनी जाएंगे वरना। वरना वरना सुन के बीवी सूख गई। एक दिन घर में पानी नहीं था, बाहर नल गई, चापाकल पानी ना ले, एक दूसरी औरत से मुलाकात हो गई। कहा हाँ बाजी अब बड़ी दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं, क्या बात है? बोला कहा करे रे उसका पापा कहीं से आता, बड़ी डांट टपट करता है। बोला अभी क्या हुआ? बोला अभी, बोला जल्दी पानी गर्म करके लाओ, नहा के बाजार जाएंगे वरना। दूसरी औरत सिखाई बाजी ये वरना वरना सुन सुन के तुम सूख गई, आज तुम अंदर से हिम्मत जुटाना, वरना क्या कर। हाँ बीवी पानी लेके आ रही थी, शोहर बोला अभी तो पानी लाई है, जल्दी गर्म करो पानी नहाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडे पानी में नहा लेंगे। वो शोहर है ना, बीवी नरम गरम तो वो नरम। इसी तरह तांगा बेचा, दिल में ख्याल आया इश्क में जागा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह कहते सीधे अजमेर शरीफ पहुंचे। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 40 दिन लगातार रहा। दिल में ख्याल आया या गरीब नवाज, तांगा बेच के आया हूँ, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आया हूँ, अब यहां से घर जाएंगे, कैसे कमाएंगे? रुपया टका कौड़ी पैसा कहां से आएगा? बच्चे क्या खाएंगे? या गरीब नवाज आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क ने, आपके प्यार ने
मुझको तांगा बेचने पे मजबूर किया, हम आपके मोहब्बत में बेच के हम आ गए हैं, या गरीब नवाज अब तो गरीब को नवाज दे, अब तो मदद कर दे। वो आदमी रोने लगा, और जब दिल से रोया है तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। जो ही वो बंदा गरीब दिल से रोया, गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे दीवाना मत रोना, घर चला जाना, पांचों वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और पढ़ने के बाद फजर के नमाज के बाद जिस तकिए को सर के नीचे रात भर लेके सोओगे, उस तकिया को फजर के नमाज के बाद पलट के देखना। दिन भर का तेरे घर में जो खर्चा होता है वो पैसा वहां से मिलेगा, लेकिन ये रकम के बारे में किसी दूसरे को मत बताना, ये करामत है, इसको जाहिर मत करना वरना बेकार हो जाएगा। वो आदमी वहां से चला, घर पहुंचा, पाबंदी से नमाज पढ़ने लगा, मस्जिद आया गया, मस्जिद पहुंचा, घर आया, फिर नमाज का वक्त, फिर मस्जिद गया, फिर वहां से आया, फिर नमाज पढ़ा, फिर घर आया। बस सुबह रात हो गई, फजर में नमाज पढ़ के बैठा था, बीवी आया, बड़ी तस्वीर पढ़ने वालों, तांगा बेच के तस्वीर पढ़ रहे हो, खर्चा लाओ, लाओ राशन पानी लाएंगे, आटा चावल दाल लाएंगे, खर्चा ला। शोहर कुछ नहीं बोला, हाथ तक क्या नीचे डाला, हाथ बाहर निकाला, दिन भर का खर्चा भी हाथ में दे दिया। बी बोली हाँ तंगा गाड़ी पैसा थोड़ा बहुत बचा है, फुटाने के खा लो, उसके बाद पता चलेगा। फिर दूसरे दिन बीवी आई, बोला तस्वीर पढ़ रहे हो, लाओ खर्चा लाओ, फिर हाथ डाला, फिर निकाल के दिया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, अब बीवी सोचने लगी, या अल्लाह, जब ये तांगा चलाता था तब इस तरह नहीं देता था, ये अब कहीं जाता नहीं, खाली मस्जिद जाता है, घर आता है, दिन रात टोपी पहन के मस्जिद और घर, और जब भी मांगते दे देता है, लगता है दिन भर टोपी पहन के झूठे मूठे घूमता है, ये रात में दिन भी धंधा कर, वो नहीं पैसा आता कहाँ से, ये रुपया आता कहाँ से। चौथे दिन बीवी आई, बोले आज तक क्या पलटना बंद। बोला क्यों? कहा आज घर में चूल्हा जलना भी बंद। कहा क्यों? कहा खाना पकना बंद। कहा क्यों? कहा कहना होगा ये आता कहां से, वरना आज सब कुछ हड़ताल। शोहर बोला बीवी इस सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, आ रहा आने दो, बाल बच्चे खा रहा खाने दो। कहा नहीं, तुम रात भर कहीं चोरी करता, दो नंबरी धंधा, दिन भर खाली देखावटी मसीदर घर करता टोपी पहन के, ये पैसा आता कहां से। बीवी जिद में अड़ गई, नहीं कहोगे तो खाना बंद। शोहर बोला बीवी ना कहे तो खाना बंद, अगर हम कह दें तो आना बंद। कहा मतलब? का गरीब नवाज की ये करामत थी, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, कहा खर्चा लीजिए। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने आई है, ये राज की बात थी। गरीब नवाज कहे थे किसी तीसरी को मत बोलना, तू नहीं मानी, हम कह दिए, बंद हो गया। बी बोली गलती हो गई, दोबारा चालू करवाई। वृद्धा पेंशन है का रही, बोलो कहे समिति मसला मुखिया वाला है का, योजना वाला काम है का। बोला अब तो गलती हो गई, अब दोबारा चालू किए। फिर ये बंदा उठा, विश्वास भरोसा था, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह करता आदमी धरती पहुंचा। फिर 10-20 दिन, 30 दिन, 40 दिन बिताया गरीब नवाज। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, फाका कशी में जिंदगी कट रही है। जो रकम जाती थी बाबा वो बंद हो गई है, वो राज की बात थी, फाश हो गई। बीबी नहीं मानी, या बाबा कर्म कर दे, अब किसी को नहीं कहेंगे, अब तो कर्म कर दे, गरीब को नवाज दे, या गरीब नवाज। दिल से रोया, दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुभान, काहे दीवाना मत घबराना, घर जाना, फजर के नमाज पढ़ के अब की तकिया मत पलटना, अब की चौक में आना, चौराहे पे आना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि पहले हम छुपा दिए थे, अब छपा दिए हैं। अब चौक में खड़े होकर 10-20 के आदमी कह लेना, तब तक क्या पलटाना। पहले छुपा दिए थे, अब छपा दिए हैं। पहले कहा था तो बंद हो गया, अब की नहीं कहोगे तो कहोगे तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर।
इसलिए बोली के दरबार में जाओ, आने के बाद मर्द जाए, औरतें नहीं मजार जा सकती। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं लेके जाती? जनाजे में अजमेर भी औरत जाती तो नाजायज है, पता है आपको। लेकिन आजकल गाड़ी में रिजर्व करके लेके जाता है। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दोनों मियाँ बीवी अजमेर जा रहे हैं, बेटा सब भेज रहा है। अरे वाह, अजमेर तो माँ कहे जाएगी। वली के मजार के नाम पे सफर करना, उलमा बैठे हमसे बड़े बड़े आलिम। माँ, कोई औरत अगर मजार के नाम पे सफर करे तो जब तक सफर में रहती, जब तक वापस नहीं आती, अल्लाह रसूल की उस पर लानत होती है। वो घर में रहे, शोहर से मोहब्बत कर, इतनी शोहर से मोहब्बत करके शोहर के मर्जी के खिलाफ कोई काम मत करो। शोहर से इतनी मोहब्बत करके शोहर को सलाम करो, श्रृंगार करो, घर में रहो, शोहर के पास रहो, तो 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। क्यों अजमेर जाएगी वो? क्यों कलियर कचोचा जाए? एक औरत खाली चेहरा में श्रृंगार करके, जैसे कान में बाली पहने, आंख में काजल लगा ले, तो ये काजल मेरा शोहर देखेगा, कान के बाली मेरे शोहर देखेंगे, ये माथे की सजावट मेरे शोहर देखेंगे, ये हाथ के चूड़ी हमारे शोहर देखेंगे, ये बदन का कपड़ा मेरे शोहर देखेंगे। तो जो बीवी दुनिया में घर में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है ना, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाता है। अगर वो 30 दिन भी श्रृंगार करके शोहर के पास जाए तो 30 दिन में कितना सवाब होगा? 60 रकात नफल नमाज का सवाब होगा। अगर वो 10 साल खाली बीवी श्रृंगार कर ले शोहर के नाम पे तो नेकियों का पहाड़ हो जाए। लेकिन वो लोग घर में श्रृंगार करके शोहर के पास जाएगी? नहीं जाती। कभी श्रृंगार करके बीवी घर में रहेगी, घर में रहेगी भूत के तरह, जैसे भूत नहीं घूम रही है, चुड़ैल के तरह। लगता चुड़ैल घर में घुस गई। 2-3 मरतबा बीवी देखोगे लगातार तो डर जाओगे, इतना खतरनाक रहेगी घर में। जब कहीं वलीमा खाने के लिए जाना हो या शादी घर जाना हो, तब इन लोग को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर विकोटर मरिक, इतना सजा के जीट चाट होके निकलती है ना, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी के नहीं है। ऐसा हो रहा है मोहल्ला में। शादी करने जाते हैं, मरवा पर जाएगा, जब मंडप दुल्हन बैठती है शादी का, जब मौलाना लोग इजाजत लेने जाते हैं तो पता नहीं चलता कि मोहल्ले की औरत है कि बाहर से आई है। इतने बन सवर के आती है, हाथ में मोबाइल सबके पास है, ऐसे ऐसे सेल्फी ले रही है और मुंह है कुल्फी तर, श्रृंगार करके बैठी। वो श्रृंगार शोहर को दिखाने में 2 रकात नफल नमाज का सवाब है। और गैर मर्दों को दिखाओगे, क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाओगे, क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के कट के गिरेगा। शोहर को दिखाओगे 2 रकात नफल का सवाब मिल जाए। उन बेटियों को पहले पढ़ा दोगे, जो पढ़ी लिखी बेटी होगी वो हकीकत मानो में अपने शोहर से मोहब्बत करो। कौन मना किया कि मत श्रृंगार करो? हराम नहीं श्रृंगार करना, लेकिन शोहर के पास जाओ, मजार नहीं जाए। शोहर कमा के मजदूरी करके खेत से, चाहे वो कहीं मिस्त्री काम करके या कहीं और काम करके घर लौटे, तो बीवी को चाहिए कि पानी का गिलास भर के शोहर के पास जाए और दोनों हाथ से पकड़ के शोहर को देख के मुस्कुरा के, जो बीवी शोहर के हाथ में खाली पानी 1 दिन दे देती है, 1 दिन पानी देगी तो 1 जिहाद का सवाब होगा। अगर 30 दिन वो बीवी पानी दे दे तो 30 जिहाद का सवाब होगा। सोचो, एक बीवी अपने शोहर के हाथ में सिर्फ 1 साल पानी दे दे तो कितनी नेकियां होगी। 10 साल खाली पानी लगाता है, दोनों हाथों से पकड़ के शोहर के पास जाके मुस्कुरा के हाथ में पानी रख दे तो पहाड़ नेकियों का पहाड़ हो जाए। देगी हमारी बहू बेटी, हाथ से देती है कभी जिंदगी में, मुस्कुरा के देगी। शरीयत कहती जो बीवी दोनों हाथों में पानी लेके शोहर के पास जाके मुस्कुरा के शोहर के हाथ में देके उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाए, 2-4 बातें पूछ ले, बैठ जाए थोड़ी देर, उनके गम में शामिल हो जाए, तो उस बीवी के नाम अमाल में जिहाद का सवाब लिखा जाता है। हम लोग को पानी ऐसी देगी दोनों हाथ से, अगर कभी देगी भी तो हाथ मुंह देख के देगी, नहीं देगी। अगर देगी तो गिलास इधर मुंह इधर, क्योंकि पढ़ी लिखी है नहीं। आपने शादी में अपने बेटे का 3 लाख लिया था, 4 लाख मांगा बेटी बाप से, केटीएम गाड़ी तक मांग लिया। इतना बड़ा भिखमंगा फकीर मुसलमान बन के बैठा है, इतना बड़ा बेटा बाप फकीर कि बेटी बाप पैसा दे तब तुम शादी करोगे, और फिर कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में। 4-4 लाख 5-5 लाख मांगता है।
बेचारे थे पता नहीं। हाँ? शर्म नहीं आती? 5 लाख 4 लाख बेटी बाप से खेत बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, खस्सी बेचवा दिया, गोरू बेचवा दिया, और वो पैसा लेकर के तुम पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो। फिर गाड़ी के रुपया के साथ साथ गाड़ी भी मांगता है। 3-4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला गाड़ी मांग रहा है। बेटा है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। शर्म नहीं आती? वो पैसा लेके पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो, 30-30 को गाड़ी, 20 को स्कॉर्पियो लेके जाते हो बेटी बाप घर। का अंबानी बन गए हो? भिख मंगा। कल तक बेटी बाप नहीं देता, तुम 20 को स्कॉर्पियो लेके जाता, 10 को टोटो लेके जाता, टोटो, वो भी 5 को रास्ते में बंद हो जाता, 5 को पहुंच। तो बेटी बाप का पैसा है, 20-20 को गाड़ी कर लिया, अरे बाप। अब फिर 300 आदमी बोझ के ले गया है, 300 आदमी लेके गया है, वो पैसा लेके बेचारा खाया, फिर उसमें सवार किया, चल बोझ बना के जाके बेटी घर 300 आदमी उतार दिया। मेरा अपना आदमी है, बहुत रमानों से अच्छा से स्वागत करो। बताओ, वो रिश्वत हराम। अगर 3-5 लाख तुम बेटी बाप से मांगते हो तब रिश्ता करते हो, ये रिश्वत है, रिश्वत। और मजहब इस्लाम में रिश्वत हराम है, हराम खाओगे, ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी। 5-5 लाख लेकर के आप खाते हैं, हम लोग को भी खिला देते हैं, इमाम को भी खिला दिया, मौलाना भी खिला दिया। 4 लाख ले लिया, हराम का पैसा मौलाना भी खिला दिया। वो मौलाना कुछ फूंकता है तो असर नहीं हो रहा है। एक जगह हुआ, मेरे पास आया, वो झारखंडी बाबा आए, थोड़ा बचवा फूंकवा लेते हैं, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके, चिल्लाने लगे। मैं झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए, हमने ठीक से फूके है, लेकिन बेटा बाप 4 लाख लिया था, हमको खिला दिया, फूकना असर खत्म। अगर दोबारा फूकेंगे तुम फिर रोगे, फिर बच्चे रो रहा, फिर बच्चा मैया रोगे। अजब हाल हो गया, हराम तुम खाओगे, पटाखा लेके जाते हो। शर्म नहीं? इस्लाम में पटाखा मना है, आतिशबाजी मना है शरीयत में। तुम किस किताब में पढ़ो हो? बेटी बाप घर जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, घर लूटने जा रहे हो, पटाखा बम लेके। इसलिए मुसलमानों, अब तो शादी में पटाखा बंद कर दो, अब पटाखा से फायदा नहीं है। अब जब भी शादी करना, 10-20 को बम लेके जाना, समझी घर उड़ा देना, सीधे जन्नत चला जाए। और पटाखा लेके जाना, माटी समझते हो, फैक्ट्री में पड़ता है, बड़े बड़े खदान में, उसी को लेके जाना, चारों को नाम दे देना, उड़ा देना। 20-20 हजार का पटाखा फोड़ता है, अरे इमाम को 10 रुपये का बोला कि हजरत बुलाया घर, देखा तो शीरनी रखल है, 3 गो अगरबत्ती जला के खड़ा, वो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पड़ा घर, इधर से घुसा ला इलाहा, उधर से निकल गया मोहम्मद। घर वाला बोला, मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गए, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 दिन के रात भर बैठे रहे, क्या करें, 10 टका देगा फातिहा करने, पूछे वहां से, इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा, लगता बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। एक मौलाना बोला कि फातिहा करा के कहा कि हजरत ये 10 टका रखिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं, पूरी जिंदगी में खाली चाय पियेंगे। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह में डीजे भी मोहल्ला में बंद हो, पटाखा भी बंद हो। अगर डीजे बजाना जायज होता तो आपको बजाने देते, ले जाने देते, डीजे का मास्टर हम लोग खुद रहते, पटाखा आपको फोड़ने देते। जब सब काम हम लोग करते हैं तो शादी में हम लोग किसी आवारा को पटाखा फोड़ने देते हैं। जब पटाखा में सवाब है, हम लोग वजू बना के, जुब्बा पहन के, पगड़ी मार के, है ना, खुशबू लगा के पटाखा फूक फूक के फोड़ते हैं। एक पटाखा में 2-4 को बम लेके जाते, वो भी अजब माहौल बना। अफसोस है, तौबा कर, उन पैसों को बचा के मोहल्ले में मदरसा दे। आप इस मदरसे में जाके 10,000 नहीं 5,000 दे देना, 15,000 का डीजे बजाते हो, बंद करके जाके 5,000 मदरसे में दे देना। वो बच्चे आपके पैसा खाएगा, जमीन में सोएगा, कुरान को खोलेगा, वजू करेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा। सोचिएगा। तो अच्छा, तो मतलब बहुत देर तक, मोटा मोटी कितना बज गया हो? 1:30 बजा है, मेरी तकलीफ 40 मिनट लगे हो गई।
45 मिनट और 5-10 मिनट बोलते हैं। हालांकि मैं पहले जवान था तो 2-3 घंटा बोल देता था। अब मैं जवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखने में ऐसा लगते हैं, हम अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि जी रहा हूँ। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे सीतामढ़ी में, 3 गो बूढ़ा होते खड़ा, हम बोले काहले उठे, बोला चाचा बोले काहले बैठ, वो जन्नत जेवन करो बेटी की जरूरत है। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, कैसे होगा? जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। मरेगा बूढ़ा होके कितनों 2 साल का, 100 साल का, लेकिन जब अल्लाह जन्नत देगा तो उसको जवान बना के जन्नत अता कर देगा। नमाज पढ़ो जवानी में, तब मजा देखो। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग बूढ़ा लोगों को देखते हैं मस्जिद में, रहम लगता है, दया लगता है, माया लगता है, ऐसे ऐसे हथवा कांपता है। नलवा पास बैठता है, वो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। हम चाचा ये खुली में कहा करेंगे, बड़ा आगे खुल जा बात है। याद पढ़ने बैठेगा, दोनों उंगली उठा देता है। ना चाचा एक उठाइए, बोले का करे, कम से मचा है, उठा के जाते हैं। अजब माहौल है। अब कुछ तो दिखाई देता नहीं है। अब मगरिब में निकला एगो बूढ़ा चपल, वो बूढ़ा ही बूढ़ा चपल, वो बूढ़ा लोग समटा समटी फटाफटी हो गया मस्जिद के सामने। मैंने कहा हुआ वो चप्पल वाले को जल्द गया, इसकी चप्पल लेके चला गया। पूरी जिंदगी मोड़ में बैठ के खाली पकौड़ी खाया। जब हाथ पाँव कवरेज रियाज बाहर, तब टूकरल मस्जिद के साथ। अजब माहौल होता है। अफसोस लगता है, जवानी में नमाज पढ़ो तब नमाज की मजा देखो, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे दे। बहने, तू भी शोहर से मोहब्बत करना, श्रृंगार करो तो नफल का सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा। मेरी माँ बहन, तुम पानी एक गिलास दे देना तो जिहाद का सवाब मिलेगा। बिन बोले शोहर के पांव दबा देना तो 70 तोला सोना खराब का सवाब। अगर ये 3 काम अगर डेली तेरी बीवी करे तो उसको कितना सवाब होगा पता है? पहाड़ हो जाएगा नेकियों का। हाथ में पानी दे, श्रृंगार भी शोहर के नाम पे करे, हाथ में पानी दे, बिन बोले शोहर के पांव दबाए। हम लोग की बहू बेटी बगैर बोले पांव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात जो है बरौनी उस पार की बात होती है। यहाँ मामला नहीं सब ठीक ठाक है। ये लोग दबाती है, ये लोग गर्दन नहीं दबाती। 3-4 लाख लोग पांव दबाएगी, 4 लाख लोग पांव दबाएगी। आज पहले की यही बूढ़ा लोग से पूछे, चचा लोगों से, पहले अपनी बीवी को हजरत अपने मोहल्ले में साइकिल, पहले तो साइकिल, पैदल साइकिल मोहल्ले के अंदर नहीं लाता था, बाहर में उतार देता था। तो क्या कहेंगे लोग समाज का? आज की इतनी बेशर्मी हो गई है। आज शादी हुई, कल दूल्हा दुल्हन बेटा बहू आ रहे हैं, देखते हैं बेटा फोटो को, एकदम हाथ उसका दिखेगा शोहर बेटा शोहर के गर्दन में। बोले कि गर्दन है, गियर है, तुम्हें गियर बदल तुम नहीं बदलता। तो मेरा बाप 4 लाख दिया है, ज्यादा कहेगा दवा को मत। जब बेहूस सब आती है, नहीं नहीं देखती है, धस के बैठेगी, हथवा गर्दन में, और वो बेग लटका के आ रही लगता है बहू नहीं, डॉक्टर नहीं उतर रही। इतना स्टाइल में बाप चश्मों पहन रही है। अफसोस लग रहा है, ये 4 लखवा ऐसा क्या पहले लगता, इसको बंद करो भैया, शादी शौहर में करो, बढ़िया रहेगा। वो बेटी कनीजे फातिमा बन के जिएगी, शोहर से मोहब्बत करो। लेकिन आजकल की बीवी मोहब्बत करती है, लड़का करता है, लेकिन बीवी नहीं करती है। अगर बीवी करती तो घर को अलग नहीं करते, बेटे तुम बात से दूर नहीं करते। कितना घर ऐसा मिलेगा आपको तो बेटा बॉम्बे गुजरात सूरत में है, बाप से बात फोन में नहीं करता। डेली 10 बजे रात खाना खा के उधर से लड़का फैक्ट्री से आया घर बॉम्बे में, बीवी है यहाँ बिहार में, बेटा है बॉम्बे में, खाना खाया नहीं खाया, हाथ पाँव धोआ, मोबाइल पे हेलो हेलो हेलो, हर खलवा खैली की। इधर से भी बोल रही है कि लाइन नहीं है, हम कैसे खाएंगे। लड़का बोल रहा हम भी नहीं खाए हैं। माँ कहाँ है? बीवी बोल रही तुम्हारी माँ मेरी कलेजा खा गई है, अपने बच्चे बीवी को यही छोड़ के वो भी बेचारा बम्बे लेके चला गया। अब भूखा बोले चुपचाप बैठा ले। अब सोच लगता है कितना घर ऐसा है खाली माँ और बाप है, बीवी कहाँ है? बम्बे में लेके चला गया। जिस उम्र में उसको खिदमत करने का, बाप माँ मर गया, बेटा 8 घंटा से 18 घंटा 20 घंटा 30 घंटा बाद आया करे जनाजा देखने के लिए। बहुत बेटा तो जनाजा भी नहीं पढ़ पाता बाप। अफसोस लगता है कि बाप पूरी जिंदगी कटा दे लेकिन बेटा जनाजा तो नहीं करता। आजकल की औरतें
जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बेटा क्या जो कह देती है, अरे बाप जन्नत से दूर, माँ बाप से अलग कर देता है। तेरी बीवी कितने, लेकिन तुम कभी मोहब्बत करो मेरी माँ बहन शोहर से, इतनी मोहब्बत ना करो कि माँ से बेटे को दूर कर दो, बल्कि माँ के कदम में जन्नत है, तेरे कदम में नहीं। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन तू मोहब्बत करो कितनों बीवी से, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए कि तुम खाली भूल में फंसे हो। कभी बीवी की मोहब्बत में आजमाओ ना, जमाना नहीं ना आजमाओ, इसलिए तुम बीवी की मोहब्बत में पागल हो। कभी बीवी की मोहब्बत जांचना हो, कभी परखना हो, तो कब परखोगे, जब कभी शादी भी क्या कहते पर्व त्योहार का टाइम हो, या तो अपनी बीवी का जैसे कपड़ा खरीदते हो, बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम खुद बाजार जाना, और बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीदना, बीवी के घर अपने घर लाना, बीवी के हाथ में दे देना, और देख के उसका मुंह देखना, उसी दिन पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत। हाँ, कपड़ा लाना, ईद के दिन उसको बाजार मत लेके जाना, कपड़ा उसका लाना, मुंह का हाथ में देके उसका मुंह देखना। क्या लगता है पहनने की है? लेकिन तुम माँ को 150 रुपया कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाती, इसीलिए माँ के कदम के नीचे। बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं शरीयत करती, बीवी से जम के मोहब्बत करो, इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि दूसरी बीवी पे नजर ना पड़े, दूसरों की बीवी पे। बीवी से मोहब्बत करो, और हो सके तो बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर सकते, अपनी बीवी को, अपनी बीवी, इसका भी ध्यान में रखना। एक जगह बोल दे बीवी को सलाम करना, एक लड़का दूसरी बीवी कर, अपनी बीवी सलाम कर, ये भी सरकार की सुन्नत। हो सके तो एक ही साथ में बैठ के खाना खाओ, ये भी रसूल की सुन्नत। हो सके तो बीवी जो पानी पीने लगे वो पानी गिलास का बच जाए मत फेंको, अगर बीवी का पिया हुआ बचा हुआ पानी का शोहर पी भी लेता है तो ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन होश हास करके पीजिएगा, बहुत जगह पी गया बवाल हो गया घर में। एक जगह मुजफ्फरपुर में तकरीर कर दिए कि बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी सकता है, वो लड़का जलसा सुन के सुबह गया घर, 10 बजे सुबह उठा भी बोला एक गिलास पानी निकाल, बीवी बोला क्यों, बोल पूछो मत निकाल, बीवी निकाली, बोला आधा तू पी, बीवी बोली क्या पियो, सुनने का अदा कर लिया, बोले क्या पियो, बीवी पीने लगी, आधा पानी, रुक 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 रुक, आधा पानी दे मुझको दे, बीवी बोली क्या बात है, बोला आधा पानी बीवी का बचा हुआ पी लिया, लड़का पकड़ा वो पीने लगा, उसकी बूढ़ी माँ पुराने ख्याल की औरत कहीं से देख ली, अब नहीं बचेगी कयामत आ गई। क्या हुआ, मेरा घरवा बर्बाद हो गया, क्या हुआ, मेरी बड़ी बहू का झूठा, मेरा बेटा पीने लगा, घरों खत्म कर, क्योंकि देहात में कुछ जानता नहीं, एक दस्तरखान में खाना भी खा सकते नहीं, अभी प्लेट में खा सकते, लेकिन गांव देहात में अगर एक प्लेट में खाना शुरू करोगे तो पूरा गांव में चर्चा है, उसको घर में जाके देखो नहीं, लेकिन एक दस्तरखान में खा सकते हो, मोहब्बत है, अगर ना खाए तो अदब है, खा ले मोहब्बत। बीवी शोहर का नाम कह दे तो मोहब्बत, ना कहे तो अदब। इसलिए मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन। वो फातिमा कौन, फातिमा अरे जिनका शोहर, जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही माँ फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। 17 पेवन होता, पेशानी में सजदों की चमक ऐसी होती कि मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। आज का जलसा बाबा, लेकिन आज ये रिकॉर्ड टूट गया मेरा, बिहार में पहली बार 1 घंटा तकरीर हो जाने के बाद 10% बोहनी तक नहीं हुआ है। ये पहला घटना मेरे साथ घटा है, आज पहली बार चैनल वालों इसको डिलीट वरना बर्बाद है, आज पहली बार ऐसा। माशाल्लाह, अरे वो कह दिए मौजूद साहब है, अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला से जाके उन्होंने अपना बरकत। ये देखिए मोहब्बत, ये वरना यूट्यूब में कहेगा घर के लिए क्या चल रहा है, रास्ता छोड़िए, जाम मत करिए, एक दो फटिया आ रहा था,
आइए चचा, माशाल्लाह। अरे मोहब्बत है चचा, आराम से बैठिए। मोह बड़े भाई है, यही मौजिन है, मौजिन के भाई है। आप लोग क्यों, आप लोग भी मौजिन बन जाइए। माशाल्लाह, मोहब्बत है, मुक्तदी है। आ बेटा सुन, बड़ा बेटा जगह छोड़ दो, ये बात यारी क्यों जान करते हो, एक 10 टका देगा नहीं, जो भी दे रहा है मन का है यार। ये मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत वाली बात हो जाती है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए।